अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और गुरुवार का दिन है। पर चतुर्दशी तिथि आज रात 9:37 तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। फिलहाल बात करेंगे चतुर्दशी तिथि के बारे में। तो आज पूरा दिन पार करके कल से सुबह 6:26 तक शोभन योग रहेगा और शुभ कार्यों और यात्रा पर जाने के लिए यह योग उत्तम माना गया है। इस योग में शुरू की गई यात्रा मंगलमय और सुखद रहती है। साथ ही आज भरणी नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र आज देर रात 1:04 तक रहेगी। 27 नक्षत्रों में भरणी नक्षत्र का द्वितीय यानी दूसरा स्थान है। भरणी का अर्थ होता है भरण पोषण करना। भरणी नक्षत्र के चारों चरण मेष राशि में आते हैं, लिहाजा इसकी राशि मेष है। इसका प्रतीक चिन्ह त्रिकोण आकृति को माना जाता है। अगर भरणी नक्षत्र के प्रबल प्रभाव में आने वाले जातकों की बात की जाए तो ये सच बोलने वाले, धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि रखने वाले, उत्तम विचारों के धनी, साहसी, प्रेरणादायक, रचनात्मक क्षेत्रों में सफल, चित्रकारी और फोटोग्राफी में अभिरुचि रखने वाले होते हैं। साथ ही लोग कठिन से कठिन कार्यों को करने से भी नहीं घबराते और अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण भरणी नक्षत्र के जातक अपने जीवन में कई बार विफल होने के बाद भी हार नहीं मानते और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं और अंततः अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल भी होते हैं। भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है और वनस्पतियों में इस नक्षत्र का संबंध आंवले के पेड़ से है। लिहाजा भरणी नक्षत्र में शुक्राचार्य और आंवले के पेड़ की उपासना जरूर करनी चाहिए। भरणी नक्षत्र में जन्मे जातकों को कभी भी आंवले का फल नहीं तोड़ना चाहिए और नहीं खाना चाहिए। साथ ही आंवले के फल के साथ साथ उसका अचार, सब्जी, मुरब्बा, जूस, उससे बनी किसी चीज़, यहाँ तक कि किसी औषधि, जैसे त्रिफला में भी आंवला पड़ता है, उससे च्यवनप्राश में भी आंवला पड़ता है, उससे बनी किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपको, ऐसा करने से आपको शुभ फल मिलेंगे। तो ये थी चर्चा आज के दिन के नक्षत्र और योग के बारे में। और अब बात करेंगे राहु के नक्षत्र परिवर्तन और कोरोना के बारे में। आपको याद होगा 22 अप्रैल की सुबह 8:51 पर स्पष्ट राहु आर्द्रा नक्षत्र को छोड़कर मृगशिरा में आ गए थे। लेकिन प्रभाव कब पड़ता है? जब मध्यम राहु आ जाए। इसी क्रम में यस्टरडे, कल दोपहर बाद 3:25 पर मध्यम राहु भी आर्द्रा नक्षत्र को छोड़कर मृगशिरा नक्षत्र में आ गए हैं। कोरोना पर इसका बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ेगा। आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी स्वयं राहु है। आर्द्रा नक्षत्र का बिंबांकन भगवान शंकर के नीलकंठ से किया जाता है, एक गला जो विष से भर गया है। और कोरोना का स्वरूप भी गले की विषाक्तता से ही पूरा होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब राहु महाशय मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं। मंगल के आगे अमूमन राहु शांत ही रहता है। ज्योतिष की एक विधा के अनुसार राहु अगर हाथी है तो मंगल महावत है। लिहाजा अपनी उच्च राशि में होते हुए भी राहु मंगल के नक्षत्र में गोचर करते हुए कम हानिकारक हो जाएगा। इस महामारी का कारक राहु ही है। शनि और केतु उसके सहायक हैं और गुरु इस सिस्टम में कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक की भूमिका में है। राहु के नक्षत्र परिवर्तन के साथ ही जीवन नई पटरी पर चल पड़ेगा। कोरोना की संख्या में बढ़ोतरी भले ही दिखे, क्योंकि इतने इन्फेक्टेड हो गए तो वो तो दिखाई पड़ेंगे ना, लेकिन इसकी बारंबारता कि कितने दिन में दुगने हो रहे हैं, इसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। इस पर प्रभावी रोकथाम के उपाय निकलेंगे। इसकी वैक्सीन आ सकती है। लेकिन फिलहाल आपको ये भी जान लेना चाहिए कि राहु के इस मूवमेंट से किसको फायदा होगा और किसको बहुत फायदा होगा। आपको किस चीज़ का रखना है ध्यान और क्या उपाय करने से आपका फायदा सुनिश्चित होगा। ये उपाय राशिवार हैं और दूसरी राशि के लोग इन उपायों को ट्राई न करें। या तो अपनी राशि के हिसाब से उपाय करें, या अगर राशि न मालूम हो तो अपना नाम की राशि का इस्तेमाल करके लाभान्वित हो सकते हैं। मेष राशि वालों, इस घटना से आपकी ख्याति यानी कि यश पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। भाई बहनों से भी रिश्ते मजबूत होंगे। पॉजिटिव रिजल्ट इंश्योर करने के लिए हाथी का खिलौना अपने पास रखिए। पॉजिटिव रिजल्ट इंश्योर करने के लिए हाथी का खिलौना अपने पास रखिए। और कोरोना से अब आपका एनकाउंटर होने की संभावना 23 सितंबर तक 57% ही है, 57%। वृष राशि वालों, इस घटना का असर आपके दूसरे खाने पर पड़ेगा। ये परिवर्तन जो हुआ, जो आर्द्रा से मृगशिरा में गया, आपके सेकंड हाउस में,
अगर आप स्त्री हैं तो आपके ससुराल से संबंधित किसी विवाद में आपको विजय प्राप्त होगी, और अगर आप पुरुष हैं तो आपके धन का मैनेजमेंट सही ढंग से हो जाएगा। सटीक परिणामों के लिए चांदी की एक गोली हमेशा अपने पास रखें। और अब से लेकर 23 सितंबर तक कोरोना से आपके टकराव की संभावना 23% है, 23%। देखिए, ये जो कोरोना से टकराव की संभावना हम बता रहे हैं, जरूरी है कि आपका मुचेहटा हो तो आपको कोरोना हो ही जाएगा। लेकिन कितने लोग कोरोना के उसमें आते हैं उनको कुछ नहीं होता। क्या प्रोबेबिलिटी है, हम उतना बता रहे हैं आपको। मिथुन राशि वालों, ये घटना आपके लग्न में घटित हो, शरीर में। इसके शुभ प्रभाव से आप, अगर आपको कोरोना के इन्फेक्शन ने पकड़ भी लिया तो खुद ही खत्म हो जाएगा, आपको सुरक्षा मिलेगी, कोरोना आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसका बुरा असर ये होगा कि रात में सोते समय बेडरूम में कोई ना कोई झगड़ा होता रहेगा, जिसका ध्यान रखिए कि जब भी आप सोने जाएंगे उस समय कोई झगड़ा हो जाएगा। इसका ध्यान रखिए, आप कोरोना से नहीं घबराइए। आप शुभ फल की प्राप्ति के लिए बुधवार के दिन नारियल पानी में बहाइए, और कोरोना की प्रोबेबिलिटी, उससे आपका टकराव होने की प्रोबेबिलिटी 37%। कर्क राशि वालों, ये घटना आपके लिए बड़े घर का रास्ता खोल सकती है, बहुत आपके लिए डेंजरस है मामला। आपके आसपास अपोजिट सेक्स तो बहुत होगा, लेकिन धन का विशेष अभाव हो जाएगा, और उधार मांगने वाले अलबत्ता परेशान करेंगे। अब इससे नजात कैसे मिले, तो बेहतर है कि इस बीच रसोई में ही बैठकर भोजन करें। देखो, अभी हमने आपसे क्या बताया कि राहु की ये स्थिति है, मंगल की ये स्थिति है। राहु अगर हाथी है तो मंगल महावत है ना। तो बेहतर होगा, अग्नि जहां है वहां राहु शांत। बेहतर है इस बीच रसोई में ही बैठकर भोजन करें, और कोरोना की प्रोबेबिलिटी 86%, 86%। सिंह राशि वालों, आपकी आमदनी में आ रही समस्याएं कम होंगी, कोई इच्छा पूरी होगी, लेकिन इस तरह कि आप उसका पूरा लुत्फ ना उठा पाए। अच्छे फल पाने के लिए 23 सितंबर तक मुफ्त में मिले नीले या काले कपड़े न पहने। कोरोना की संभावना 42%। कन्या राशि वालों, इस डेवलपमेंट से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके पिता का स्वास्थ्य ठीक होगा, आपके करियर में लाभ होगा, कोरोना आपसे दूर भागेगा, और आपकी शक्ल देखकर खुद क्वारंटीन में चला जाएगा। लेकिन इसकी शर्त है कि सर पर चोटी रखें, और नंगे सर पर सूरज की रोशनी न पड़े, और रात को दूध न पिए। कोरोना की संभावना 16% है। तुला राशि वालों, ये घटना आपके भाग्य स्थान पर घटित हो रही है। आपकी किस्मत आज से ही बुलंद होगी, आपको ढेर सारा प्यार मिलेगा, ससुराल से गिफ्ट मिलेगी, लेकिन बिजली का कोई सामान ससुराल से मत लीजिएगा। शुभ फल चाहिए तो कुत्ता पालिए, और काले नीले कपड़े पहनना आपके लिए ना पहनना फायदेमंद रहे। काले नीले कपड़े 23 सितंबर तक अवॉइड करिए। कोरोना की प्रोबेबिलिटी 32%। वृश्चिक राशि वालों, कॉन्स्टिपेशन और पाइल से छुटकारा मिलेगा, प्रगति भी होगी, और कोई भरोसेमंद व्यक्ति धोखा देने की कोशिश भी करेगा। कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसी नौबत आ सकती है कि आप अच्छे खानदान से होते हुए भी नास्तिकों जैसे काम करें। अच्छे नतीजों के लिए मंदिर में बादाम चढ़ाइए। कोरोना की संभावना 29%। धनु राशि वालों, ये परिवर्तन आपके 7वें खाने में हो रहा है। दैनिक रोजगार पर लगी लगाम हटेगी, और जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। आपकी विनम्रता बढ़ेगी, आप धर्म की रक्षा करेंगे, और धर्म आपकी रक्षा करेगा। बेहतर नतीजे पाने के लिए कभी कभी नारियल जल में प्रवाहित करें, और 23 सितंबर तक कुत्ता न पालें। कोरोना की संभावना 16%। मकर राशि वालों, राहु का ये गोचर आपकी जन्मपत्रिका के 6ठे भाव में नाभि के पास अगर आपके तिल है, और अगर आपकी कुंडली में मंगल नीच का है, तो आपको अपनी सुरक्षा के लिए सरस्वती जी की फोटो के आगे 6 दिन तक रोज नीले फूल चढ़ाने चाहिए। ये आपके लिए मैंडेटरी है, और अगर ऐसा नहीं है तो पूरी तरह काले कुत्ते को रोटी देनी चाहिए। कोरोना की संभावना 32%। कुंभ राशि वालों, राहु का ये गोचर आपके 5वें भाव में, संबंध संतान से है। इस समय संतान की सुरक्षा, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। आपका विवेक बेहतर होगा, निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होगी। 23 सितंबर तक नीलम न पहनना ही अच्छा रहेगा। अगर आप पहनते हैं तो उतार के रखिए कुछ समय के लिए। सफ़ेद गाय को प्रणाम करें, और कोरोना की संभावना 43% है। मीन राशि वालों, इस परिवर्तन से स्थिति बेहतर होगी, लेकिन 23 सितंबर तक घर की छत रिपेयर कराना अवॉइड करें।
अगर मजबूरी में कराना पड़ जाए तो पुरानी छत के मलबे से कुछ लेके नई छत के मसाले में मिला लीजिए और सूखा धनिया जल में प्रवाहित करने से फायदा होगा। कोरोना की संभावना 42% है। तो ये थी सारी चर्चा आज भरणी नक्षत्र, शोभन योग, राहु के नक्षत्र परिवर्तन और कोरोना से आपका मुचेटा होने यानी आमना सामना होने की संभावना के बारे में। उम्मीद है कि आप इन उपायों से फायदा जरूर उठाएंगे। ये उपाय करेंगे तो जो कोरोना से मुचेटा होने की संभावना है उससे भी आपको फायदा मिलेगा।